गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का पद पढ़ रहे थे। सूरदास जी के पद में 3 पद हो चुके थे। अब हम आज चौथा पद पढ़ेंगे। आप लोग किताब खोल लीजिए और किताब में ध्यान से देखिएगा। सूरदास जी के पद में चौथा जो दिया है वह है, मैं अपनी सब गाय चरई हों, प्रात होत बल के संग जई हों, तेरे कहे न रही हों। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत, आज न सुवो नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हों, मैं घर बैठे रही हों, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हों। देखिए, श्री कृष्ण जी बहुत ही जिद्दी थे, बहुत हठी थे और उनके वात्सल्य का जो वर्णन सूरदास जी ने किया है वो विरला ही मिलता है। अर्थात अन्य कवियों में वहाँ श्रेष्ठता नहीं थी जो सूरदास जी में थी। अर्थात वहाँ अंधे होने के बाद भी श्री कृष्ण जी के भक्ति और उनके वात्सल्य का इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि और कहीं आपको वहाँ देखने को शायद ना मिल पाए। तो सूरदास जी ने इसमें क्या कहा, देखिए कि ये श्री कृष्ण जी के मुख से श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से क्या कहते हैं उसका वर्णन किया गया है कि मैं अपनी सब गाय चराऊँ, हे माँ मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊँगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, अर्थात हे माँ मैं अपनी सभी गायों को चराई हूँ, मतलब चराने जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, अर्थात प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ भैया, उनके बड़े भैया का नाम बलदाऊ था, मैं बलदाऊ भैया के संग साथ जय हो जाऊंगा। अर्थात कि प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, अर्थात माँ तुम मुझे मना करती हो मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे कहने से नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे कहने से रुकूंगा नहीं। प्रात ग्वाल बाल गायन के भीतर, अर्थात पुनः कहते हैं कि माँ तुम डरती हो कि मुझे गायों के भीतर डर लगता है। अर्थात कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे डर नहीं लगता है। ग्वालों के बाल बलदाऊ भैया या बालकों के साथ में, गायन गायों के भीतर न कहो तनिक भी डर नहीं लगता। मुझे ना तो ग्वाल बालों के साथ में ना मुझे गायों के भीतर तनिक भी मुझे डर नहीं लगता है। इससे तुम निश्चिंत रहो, डरो नहीं। आज न सो नंद दुहाई, अर्थात आज मैं नहीं सोऊंगा। आज मतलब आज, ना मतलब नहीं, सोऊंगा। नंद दुहाई, नंद बाबा की दुहाई मतलब सौगंध या कसम, अर्थात आज मैं नहीं सोऊंगा, मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ। रैन रहोगो जागत, अर्थात रैन मतलब रात्रि भर, रहूँगा, जागत जागता, अर्थात मैं आज रात भर जागता रहूँगा, मैं तुम्हारे कहने से आज सोऊंगा नहीं, मुझे नंद बाबा की सौगंध है। और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, अर्थात हे माँ और सभी ग्वाल जंगल में गाय चराने को जाएंगे और मैं घर बैठे रहूं, अर्थात मैं घर बैठे रही हूँ, अर्थात मैं घर बैठा रहूं, यह उचित नहीं है। अर्थात मैं अकेला घर कैसे बैठा रहूँगा माँ, जब सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे। अगला देखिए, सूर्य श्याम तुम सो रहो, अर्थात पुनः यशोदा जी उनके जिद के आगे हार जाती हैं और कहती हैं कि हे सूर्य के श्याम, हे सूरदास जी के श्री कृष्ण, स्वामी श्री कृष्ण तुम सो जाओ, हे बालक तुम सो जाओ और प्रातः काल होते ही प्रातः जान मैं दे हूँ, अर्थात प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। अर्थात हे बालक, हे श्री कृष्ण सूर्य के श्याम तुम सो जाओ, तुम रात भर मत जगो, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें जाने की आज्ञा दे दूंगी। अगला देखिए, 5वां, मैं मैया हूँ न चरही हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए, जो ना
पत्याही पूछी बलदाओ, अपनी सौह दिवाए, यह सुनिमाए यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए, असुर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहे रिंगाए। अब देखिए इसमें सूरदास जी के द्वारा कहा गया कि श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने माँ से, अभी तक तो कह रहे थे कि मैं अपनी गाय चराने जाऊंगा। अब अगले में क्या कहते हैं कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। देखिए क्या हुआ, किस वजह से वहाँ गुस्सा नाराज हो गए कि मैया हाँ ना चरही हूँ गाय, अर्थात हे माँ मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हाँ मतलब मैं, ना मतलब नहीं, चरही हूँ मतलब चराऊंगा, गाय मतलब गाय, अर्थात हे माँ मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, अर्थात कहते क्या है कि सिगरे सभी ग्वाल बालाएँ घिरावत मोसो, घेरने के लिए बोलते हैं, हाँकने के लिए बोलते हैं। अर्थात जब गाय जो भी जानवर होता है उसे जब कुछ ले करके हाथ में छड़ी या डंडा वगैरह कुछ ले करके जब उसको मारा जाता है तो उसको घेरना, अर्थात आगे से जाकर के रोक लेना कि वहाँ आगे कहीं और ना जाने पाए, किसी का नुकसान ना करने पाए। तो कहते हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, यानी सभी ग्वाल मुझसे गायों को घेरने के लिए बोलते हैं। और मेरे पाए पिराए, अर्थात मेरे पाए मतलब पैरों को, पिराए मतलब दर्द करने लगता है, अर्थात थक जाता है। मतलब मुझसे इतना गाय घिरवाते हैं सभी लोग कि मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मैं थक जाता हूँ। जो न पत्याही पूछी बलदाऊँ, जो अगर आपको न पत्याही मतलब विश्वास, पत्याही मतलब विश्वास, अर्थात अगर आपको विश्वास ना हो मुझ पर या मेरी बातों पर, पूछ बलदाओ, अर्थात तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। मेरी बातों पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौहें दिवाए, लेकिन बलदाऊ भैया से पूछेंगे तो वहाँ ना नुकुर करेंगे, हट करेंगे, मतलब कि झूठ बोल दे सकते हैं। लेकिन अगर अपनी आप सौह मतलब सौगंध या कसम, अपनी सौह दिवाए, अर्थात आप अपनी सौगंध या कसम दिलाकर पूछिएगा, तब वहाँ आपको बता देंगे, क्योंकि वहाँ आपकी झूठी सौगंध या कसम नहीं खाएंगे। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिन, अर्थात इतना सुनते ही माँ यशोदा ग्वालिन गाली देते हुए रिसाए मतलब गुस्सा हो जाती हैं। गाली देते रिसाए अर्थात गाली देते हुए, गाली देते हुए गुस्सा हो जाती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, अर्थात कहती हैं अपने मन में ही कि मैं पठवती भेजती हूँ अपने लड़का मतलब बालक को, आवे मन बहरा, अर्थात कि जाए थोड़ा सा मन बहला ले, थोड़ा सा मनोरंजन कर ले, आनंद प्राप्त हो जाए उसे। तो सूर्य श्याम मेरोति बालक, अर्थात तो सूरदास जी के स्वामी श्री कृष्ण जी, अर्थात मेरोति बालक, मेरे अत्यधिक प्रिय बालक को, मेरो मतलब थका देते हैं, अर्थात मेरे बालक को, अत्यधिक प्रिय बालक को मारत ताहे रिंगाए, अर्थात मारत यानी थका करके ताहे रिंगाए, रिंगाए मतलब होता है रेंगना, यानी चला करके उसे पूरी तरह से थका देते हैं, वहाँ थक जाता है और इस प्रकार से उसे पीड़ा और कष्ट होती है। ये पांचवा हो चुका। अगला देखिए, जहाँ पर आपको जो भी ना समझ में आएगा उसको आप पूछ सकते हैं, पुनः उसको फिर से हम पढ़ा देंगे आपको। देखिए, सखी री मुरली लीजिए चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, अच्छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधर निकटी, कबहूँ खोसत जोरी, अन्ना जाना कछु मेल मोहिनी राग है, अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंधे राग की डोरी। अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि सखीरी, अब देखिए वहाँ पर तो बात श्री कृष्ण जी के वात्सल्य की हो रही थी, अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी का श्री कृष्ण जी के प्रेम का, अर्थात यहाँ पर गोपियों और राधा और गोपियों का बांसुरी से किस प्रकार से लड़ना, ईर्ष्या करना था उसे बताया गया है। सूरदास जी ने क्या कहा, देखिए कि सखीरे, अर्थात कि जो बांसुरी थी श्री कृष्ण जी की, उसे जो गोपियाँ और राधा थी वो अपनी सौतन समझती थी, अर्थात एक पति की दो पत्नियाँ, तो इस प्रकार से वहाँ सौतन समझती थी बांसुरी को, कौन, राधा और गोपियाँ। तो कहती हैं सखीरी मुरली लीजिए चोरी, अर्थात हे सखी, हे सखियो आओ आज हम श्री कृष्ण जी की मुरली को चोरी कर लेते हैं। सखीरी मुरली लीजिए चोरी, अर्थात सखियों आओ मुरली को हम चोरी कर लेते हैं। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, अर्थात जिसने श्री कृष्ण गोपाल को अपने बस में कर रखा है।
प्रीति सबन की तोड़ी अर्थात सभी के प्रेम को तोड़ दिया, अर्थात जो हमारा प्रेम का बंधन था हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जी से, उसने बांसुरी ने आकर के हमारे प्रेम रूपी बंधन को तोड़ दिया है उनसे। प्रीति सबन की तोड़ी अर्थात सभी के प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निशिवास अर्थात एक भी क्षण, छिन मतलब क्षण, एक भी पल, घर भीतर घर के भीतर हो, निशि रात्रि हो, बासर दिवस हो दिन हो, धरत न कबहु छोरी अर्थात वहाँ घर के भीतर हो या बाहर हो, निशि रात्रि हो या बासर दिवस हो दिन हो, धरत न कबहु छोरी अर्थात ना उसे कभी रखते हैं और ना ही उसे एक पल के लिए अपने से दूर करते हैं, अपने से एक पल के लिए छोड़ते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खोसत जोरी अर्थात कबहू कबहू यानी कभी कभी अपने कर यानी हाथों में ले लेते हैं, और कबहू अधरनी अर्थात कभी अपने होठों पर लगा लेते हैं, और कटि कबहू खोसत जोरी अर्थात कटि मतलब कमर में, कबहू खोसत जोरी अर्थात कभी कभी वो अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जाना कुछ मेल मोहिनी अर्थात ना जाने कौन सा मेल मोहिनी अर्थात ना जाने किस प्रकार उसने श्री कृष्ण जी के ऊपर मोहनी रूप मोहनी फेंक दिया, अर्थात मन को मोह लेने वाला, अर्थात पता नहीं किस प्रकार से श्री कृष्ण जी के ऊपर कौन सा मेल कर दी है, कौन सा मोहनी का जादू फेंक दी है कि वह उसी की बातों को मानते हैं और उसी से प्रेम करते हैं, उसी को अपने पास रखते हैं। हम तो उनके पास जा भी नहीं पाते हैं। राखे अंग अंग भोरे अर्थात कि जो वो अपने अंग अंग पर उस बांसुरी को रखे रहते हैं और वह बांसुरी उनके अंग अंग पर विराजमान रहती है और आनंद प्राप्त करती रहती है। सूरदास प्रभु को मन सजनी अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी अर्थात मेरे प्रभु को मन सजनी, मन को सजनी की तरह अर्थात एक प्रेमी की तरह प्रेमिका ने बांध रखा है, बांसुरी ने बांध रखा है। बंधे राग की डोरी अर्थात प्रेम रूपी, बंधे हो मतलब बांध लेना, राग मतलब प्रेम की, डोरी मतलब डोरी अर्थात मानो कि हमारे साजन यानी हमारे प्रियतम को बांसुरी ने प्रेम रूपी धागे में बांध रखा है और हम सभी से वहाँ प्रेम नहीं करते, बात नहीं करते हैं, वहाँ सिर्फ बांसुरी से ही प्रेम करते हैं और उसे अपने पास रखते हैं। अगला देखिएगा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही अर्थात हे उद्धव मुझसे ब्रज नगरी भूल नहीं पा रहा है। चलिए यहाँ से हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू क्लास, ओके बाय।